हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो में हम क्या देखेंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक होता है कोलिनर्जिक ड्रग, एक होता है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, अभी इस वीडियो में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग डिस्कस करेंगे। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है? जो भी ड्रग ब्लॉक करता है एसिटाइकोलिन का इफेक्ट ऑन द कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या है? muscarinic receptor and nicotinic receptor. So these are the cholinergic receptor: M1, M2, M3, M4, M5. M1, M2, M3, M4, M5. So ये सब क्या है? कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। तो इस पे जो भी एसिटाइकोलिन का इफेक्ट है उसको ब्लॉक करेगा, उसको बोलते हैं कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अगर वो मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। अगर वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या है? नेचुरल है, नेचुरल में अल्कालॉइड्स है, अल्कालॉइड मीन्स प्लांट से ऑब्टेन हो रहा है, और फिर सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक, ये तीन है। नेचुरल में क्या आता है? अट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन। अट्रोपिन क्या है? सीएनएस स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेट करता है। स्कोपोलामाइन क्या है? सीएनएस डिप्रेसेंट्स। बाकी दोनों का एक्शन क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। देन सेमी सिंथेटिक में क्या आता है? होमाट्रोपिन फर्स्ट, सेकंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थर्ड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। देन इसका ट्रिक क्या है? याद कर सकते हैं, हिट। सेमी सिंथेटिक का हिट, हेमाट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टी फॉर टायोट्रोपियम। देन सिंथेटिक में क्या आता है? माइड्रेटिक्स में क्या आता है? यूकाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट। एटलीस्ट वन एग्जांपल याद रखना है अपने को, साइक्लोपेंटोलेट, देन ट्रोपिकामाइड, और फिर प्रोपेंथिलीन, मिथेंथिलीन, ग्लाइकोपायरोलेट, और फिर बेंजहेक्सोल एंटी पार्किंसनिज्म में आता है। बेंजहेक्सोल एंड बेंजाट्रोपिन, दीज आर द एंटी पार्किंसंस। एंड देन वेसिकोसेलेक्टिव में क्या आता है? टोल्टेरोडाइन। These are the classification of the anticholinergic drugs. Then what are the mechanism of action? Same, atropine and scopolamine bind to the muscarinic receptors and block the effect of acetylcholine on this receptor and bind reversibly. मतलब ये कैसा बाइंड होता है? रिवर्सिबली। मतलब एक बार बाइंड किए वो वापस डिटैच भी हो सकता है रिसेप्टर से। देन एक्शन क्या है? acetylcholine, atropine and the scopolamine are similar except atropine CNS स्टिमुलेंट है और scopolamine क्या है? CNS डिप्रेसेंट है। मीन्स एक CNS को स्टिमुलेट करता है और एक CNS को डिप्रेस करता है। अब इसका एक्शन कहाँ है? CVS मीन्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या करता है? अट्रोपिन सारा चीज इंक्रीज करता है, इंक्रीज हार्ट रेट करेगा, और फिर इसके बाद क्या हो गया? और ये ब्लड प्रेशर भी क्या करता है? वैसोडाइलेशन करता है अगर लार्ज डोज में देते हैं, और ये हाइपोटेंशन कॉज करता है। ये सीवीएस में क्या करता है? अट्रोपिन क्या करता है? इंक्रीज हार्ट रेट करता है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज करता है। बट अगर उसको लार्ज डोज में दिए, अगर वो लार्ज डोज में देते हैं तो क्या करता है? हाइपोटेंशन कॉज करता है, मतलब डिक्रीज ब्लड प्रेशर करता है एंड वैसोडाइलेशन। देन सिक्रीशन में क्या करता है? कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है? सारा सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा? उसका रिवर्स इफेक्ट है, कोलिनर्जिक का रिवर्स इफेक्ट है। वहां सीवीएस में क्या होता है? अट्रोपिन इंक्रीज हार्ट रेट कर रहा है, कोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है? डिक्रीज करता है हार्ट रेट। यहाँ पे सिक्रीशन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, उधर पे सब सिक्रीशन इंक्रीज होता है। देन स्मूथ मसल में क्या? जीआईटी स्मूथ मसल में यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज टोन एंड मोटिलिटी, वहां पे इंक्रीज टोन एंड मोटिलिटी और मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ फूड इज इंक्रीज, और क्या है? टोन भी इंक्रीज हो जाता है। एंड रिलीव स्पाजम को भी कम करता है। देन बिलियरी ट्रैक्ट में क्या करता है? स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है। ब्रोंकाई में क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है। मीन्स ये क्या करता है? एट्रोपिन ब्रोंक्यो डायलेशन करता है। वहां पे क्या करता था? ब्रोंक्यो कंस्ट्रिक्शन करता था, स्पाजम ऑफ द ब्रोंकस, मतलब कि ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है? ब्रोंकस को डायलेट कर रहा है। ब्रोंकस को अगर डायलेट हो जाएगा ब्रोंकस, उससे क्या हो जाएगा? अस्थमैटिक पेशेंट को रिलीफ मिलेगा अगर ये ड्रग देंगे तो।
फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में क्या करता है, रिलैक्स यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉन्ट्रैक्ट स्पिंस्टर। मीन्स यूरिनरी, अगर यूरिन को होल्ड करना है, अगर किसी पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन यूरिनरी इनकंटिनेंस है, मीन्स उसका यूरिन फॉल हो जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ये ड्रग देंगे तो ये क्या करेगा, स्पिंस्टर को एकदम टाइट कर देगा। अगर कोई पेशेंट है उसको कंटिन्यू लीकेज हो रहा है यूरिन का, सो उसको क्या करेंगे, ये ड्रग देंगे तो ये ड्रग क्या करता है, इस स्पिंस्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। स्पिंस्टर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन फॉल आउट नहीं होगा। सो एक यूरिनरी रिटेंशन मीन्स होल्ड, सो यूरिनरी होल्ड के लिए भी ये हेल्पफुल है। उसके बाद आइज में क्या करता है, ये मिड्रेसिस कॉज करता है, मीन्स डायलेशन ऑफ पुपिल्स को क्या करता है, डायलेट करता है। एंड साइक्लोप्लेजिया मीन्स क्या करता है, ये माइड्रेसिस प्रोड्यूस करता है, मीन्स डायलेशन करता है। डायलेशन किस वजह से करता है, साइक्लोप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल्स क्या है, सिलियरी मसल्स है, ये पैरालिसिस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो रिलैक्स हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये डायलेशन हो जाएगा। पुपिल को होल्ड करके कौन रखता है, सिलियरी मसल। सो अगर सिलियरी मसल पैरालाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डायलेशन हो जाएगा पुपिल। उसके बाद क्या है, आइरिस में ब्लॉक द ड्रेनेज ऑफ द एक्वास ह्यूमर। सो बिकॉज ऑफ माइड्रेसिस मीन्स वो क्या हो गया, डायलेशन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो गया, आइरिस है ना, जो आइरिस वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा ड्रेनेज ऑफ द एक्वास ह्यूमर। मीन्स एक फ्लूइड है जो कि ड्रेन होता है, सो वो ड्रेन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ आइरिस। वो आइरिस क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सो उसकी वजह से क्या हो गया, ह्यूमर जब फ्लूइड नहीं जा पा रहा है बाहर, तो क्या हो जाएगा, आइस के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और क्या देखने मिल जाएगा, ग्लाकोमा। ग्लाकोमा क्या होता है, एक आई कंडीशन है जिसमें क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर मीन्स फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है। जब भी फ्लूइड बिल्डअप होएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सो उसको कंडीशन को बोलते हैं ग्लाकोमा। और वो क्या कर सकता है, अगर ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है ऑप्टिक नर्व को। और जब एक बार ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लरिंग ऑफ विजन। देन एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा इसमें, एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो जाएगा ड्यू टू द ग्लाकोमा। देन ड्राई माउथ हो जाएगा, माउथ ड्राई रहेगा बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑल द सिक्रीशंस, सलाइवा सिक्रीशन एंड देन इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, ऑल द सिक्रीशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, डिस्फेजिया हो जाएगा, मीन्स डिफिकल्टी इन swallowing होगा बिकॉज ऑफ मोटिलिटी इज डिक्रीज। मोटिलिटी क्या करता है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सब मोटिलिटी डिक्रीज करता है। देन स्किन भी ड्राई हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिक्रीशन इज नॉट फॉर्मिंग प्रॉपरली। देन फीवर भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्पिंस्टर को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो स्पिंस्टर जब अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फीकल या फिर यूरिन पास नहीं हो पाएगा। देन यूरिनरी रिटेंशन मीन्स होल्ड, यूरिनरी होल्ड में भी हेल्प करता है। देन अगर हाई डोसेज लिए तो क्या करता है, हॉल्यूसिनेशन कॉज करेगा, साइकोसिस कॉज करेगा, कन्वल्शन एंड कोमा कॉज करेगा। अभी यूजेस क्या देखेंगे, यूजेस ऑफ अल्कोहॉलाइड्स। सो सबसे पहला क्या है, एंटीस्पाज्मोडिक इन डायरिया के अंदर यूज करते हैं। तो डायरिया में यूज करने का दो रीजन है, एक फर्स्ट क्या है, ये पेन को रिलीव करेगा, रिलीव एब्डोमिनल पेन, और सेकंड में क्या करेगा, ये होल्ड करके रखेगा। जैसा कॉन्स्टिपेशन में है, मीन्स इसका एडवर्स इफेक्ट है ना, मीन्स ये क्या कर रहा था, स्पिंस्टर को कॉन्ट्रैक्ट कराता था। स्पिंस्टर जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो नहीं हो पाएगा फीकस। देन बिलियरी कोलिक्स में होता है, बिलियरी कोलिक्स मीन्स कोई भी पेन होएगा ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। सो एट्रोपिन प्लस मॉर्फिन ओवरकम स्पाजम ऑफ स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। स्पिंस्टर ऑफ ओडाई किधर रहता है, पेनक्रियास से जो सिक्रीशन रिलीज होता है, तो वहां पे एक स्पिंस्टर प्रेजेंट रहता है, वो स्पिंस्टर क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। तो उसको क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करा के रख देगा। देन एज अ माइड्रेटिक एंड साइक्लोप्लेजिया मीन्स बोले तो पैरालिसिस ऑफ द सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल पैरालिसिस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन द डायलेशन ऑफ पुपिल, ये हो गया। और सेकंड माइड्रियासिस एंड माइटोसिस यूज्ड एज अ अल्टरनेटिव टू ब्रेक डाउन द आइरिस एंड लेंस एडिशन। सो आइरिस, ये सपोज
सपोज ये लेंस है और यहाँ पे आइरिस है, आइरिस यहाँ पे सिलियरी बॉडी है। सो ये लेंस और ये आइरिस और लेंस के बीच में यहाँ पे कुछ एडेशन फॉर्मेशन हो गया है। सो अगर कंटिन्यू ये कोलिनर्जिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे तो क्या होगा, माइड्रेसिस एंड मियोसिस मीन्स कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ पुपिल होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुपिल है। सो कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ पुपिल होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, एडिशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन मीन्स 30 मिनट बिफोर द एनेस्थेसिया के पहले देते हैं 30 मिनट्स। उसकी वजह से क्या होगा, सब सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा। तो सिक्रीशन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इजीली वी कैन डू सर्जरी। देन प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट को भी कम डाउन नहीं होने देता है, बिकॉज ऑफ ये इंक्रीज करता है हार्ट रेट। एंड हेल्प इन अ ब्रोंकियोडायलेशन मीन्स ब्रोंकियोडायलेटर भी करता है, तो उसकी वजह से क्या हो, पेशेंट को अस्थमैटिक लाइक फीलिंग नहीं होएगा। फिर ओपी पॉइजनिंग में भी हो सकता है, ओपी पॉइजनिंग में भी देते हैं। यूजेस क्या है, अट्रोपिन इज लाइफ सेविंग इन ओपी पॉइजनिंग मीन्स ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। अगर ये पेशेंट को ओपी पॉइजनिंग हो जाता है तो ये रिवर्सिबल बाइंड होता है। सो उसको क्या करेंगे, एट्रोपिन देंगे तो क्या करेगा वो, उसको इसका इफेक्ट रिवर्स कर देगा। देन हार्ट ब्लॉक में भी यूज करते हैं टू ओवरकम द ब्रेडिकार्डिया में, ब्रेडिकार्डिया ना हो करके। एंड देन इन अस्थमा, पेप्टिक अल्सर एंड पार्किंसोनिज्म, एट्रोपिन डेरिवेटिव यूज किस में यूज होता है, अस्थमा में क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन करेगा, पेप्टिक अल्सर में यूज होता है। एंड पार्किंसनिज्म डिजीज है, उसके अंदर भी उसमें डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसका उसमें भी यूज करते हैं। देन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में यूज होता है ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। देन मोशन सिकनेस मीन्स ट्रैवलिंग सिकनेस मीन्स कोई पेशेंट को ट्रैवलिंग करने के टाइम फीवर जैसा फील आता है, सो उसके टाइम में भी यूज कर सकते हैं। देन ड्यूरिंग द लेबर स्कोपोलामाइन यूज टू प्रोड्यूस द सेडेशन एंड एमनेसिया। एमनेसिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी एंड देन सेडेशन, स्लीप प्रोड्यूस भी करने में भी हेल्प करता है एंड लॉस ऑफ मेमोरी। When this drug given with the other antihistaminic drug, then like phenothiazines, ट्राइसाइक्लिक एंटीसिड, साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। ऑलरेडी साइड इफेक्ट यहाँ पे ड्राइनेस, ब्लरिंग विजन, डिस्फेजिया ये सब भी है। अगर इसके साथ एंटीहिस्टामाइन ड्रग भी देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइड इफेक्ट ऐड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।